99 सीट्स हैं जी पंजाब असम्बली में। कंस्टेबल जो हैं वो भर्ती हो रहे हैं। पंजाब असम्बली की इस भर्ती में लेडीज़ भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, दोनों हैं। किस तरह से भर्ती होने, क्या क्या मराहल होने हैं, पहले आप वो सुन लें। क्राइटेरिया क्या है तफसील के साथ आपको बता देता हूँ, उसके साथ मैं डिटेल से आपको बताऊँगा आप किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हो इन जॉब्स में। मैं हूँ जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। एज यू नो तालीम जो है वो इसकी मैट्रिक है जी, 2nd डिवीजन मैट्रिक डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 से 22 साल है। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। इस तरह से आपकी एज जो है वो 27 साल बन जाती है। फीमेल को मजीद 3 साल की रियायत है। 18 से 22 साल और 8 साल उनकी जनरल एज रिलैक्सेशन। इस तरह से औरतें जो है वो 30 साल तक गर्ल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी होगी एज अ मेल कैंडिडेट, और 10 मिनट में फीमेल ने यही दौड़ लगानी है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। 33 साढ़े 34 आपकी चेस्ट है लड़कों की, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। इसी तरह से आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच है, जो गर्ल्स का कद है वो 5 फीट 2 इंच है। नजर आपकी 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। वजन आपका BMI के मुताबिक होना चाहिए, BMA बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद जी आपकी जो ऐनक के बगैर भी आपकी नजर चल जाएगी 6/6, और ऐनक के साथ भी चल जाएगी। जिन बच्चों की नजर थोड़ी वीक है वो गौर से सुन लें। आपका कद जो है वो उसमें कोई रियायत नहीं है। कद आपका पूरा 5 फीट 7 इंच होना चाहिए और गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। बेसिक पे स्केल 7 है जी आपका। BPS 7 के मुताबिक आपकी पे आपके अलाउंसेस होंगे। इस तरह से आपको मराहत हासिल होंगी। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो तनख्वाह है वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान में सेट होगी और वहीं से स्टार्ट होगी। चूंकि असेंबली के कुछ अलाउंसेस भी होते हैं तो इस तरह से आपकी पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से थोड़ी सी ज्यादा है। 15 जून इसकी लास्ट डेट थी, वो गुजर चुकी है। आप OTS के जरिए से भर्ती होगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे OTS के थ्रू। OTS की जो वेबसाइट है www.ots.org.pk, इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो और इसी वेबसाइट पे आपको तमाम मालूमात और इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह से info.ots.org.pk, इस वेबसाइट से आप मालूमात ले सकते हो और हर तरह से आपको चीजें मिल जाती हैं। भर्ती के मराहिल क्या होंगे जी, गौर से सुन लें। सबसे पहले आपका होगा जी फिजिकल। आपका कद और आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी। आपका वजन, आपका कद, आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी। उसके बाद फिर आपकी होगी जी दौड़ में जिस तरह से मैंने आपको बता दिया, जो मेल हैं वो लगाएंगे 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ 7 मिनट में, और जो फीमेल हैं वो यही दौड़ लगाएंगी 10 मिनट में। दौड़ में आप कामयाब हो गए, इस मरहले में आप आसानी के साथ गुजर गए। उसके बाद फिर आपका होगा जी तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें क्या क्या होंगे, किस किस तरह से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो मैंने डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पे गौर से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए व्यूअर्स नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। नोट्स में आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी हुई है कि आपने रिटन में किस तरह से क्वालिफाई करना है, आपने इंटरव्यू में किस तरह से क्वालिफाई करना है, आपने फिजिकल में किस तरह से क्वालिफाई करना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं और 98 टॉपिक्स हैं उन मेरे नोट्स में। वो सारे के सारे आप तैयार कर लो, आप आसानी के साथ गुजर जाते हो किसी भी एग्जाम में से। उसके बाद जी रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, फिर आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट की स्क्रूटनी के बाद आप जो 99 लोग सिलेक्ट हो जाओगे मेल फीमेल, आपका होगा जी उसके बाद ट्रेनिंग का टेन्योर, और ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, देन आपकी होगी जी पोस्टिंग। ये सारे का सारा क्राइटेरिया हो गया। आपने इन मराहल से गुजरना है। डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। आपकी पोस्टिंग जो है वो असेंबली हाल में होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप डिटेल के साथ सारी वो चीज़ें सुन लें। दोहरा देता हूँ एक दफ़ा फिर से, 99 पोस्टिंग्स हैं जी, 99 सीट्स हैं और असेंबली हाल की भर्ती है। और इसमें कौन लोग किस तरह से कामयाब होंगे और कामयाबी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो डिटेल के साथ अभी आपको बताता हूँ। 3% इसमें मजूर लोगों के लिए भी कोटा मुख्तस है जी, गौर से सुन ले। और 15% कोटा जो है वो लेडीज के लिए है, गर्ल्स के लिए। इसी तरह से अकलियतों या माइनॉरिटीज का जो कोटा है वो 5% है। और इसी तरह से जो सरकारी मुलाजमीन है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के, उन सब मुलाजमीन के जो निचला तबका होता है उनके बच्चों के लिए 20% कोटा मुख्तस है। इस तरह से ये सारी की सारी सीटों को एडजस्ट किया गया है। आम बंदे को, आम लोगों को रिलीफ दिया गया है।
अब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है जरा गौर से सुन ले जी। असेंबली हाल के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, कहीं भी किसी भी ऑफिस में, किसी स्पीकर के चैम्बर में, डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में, या सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। एमपीए हॉस्टल्स और एमपीए रिहाइश में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो पोस्टिंग है वो असेंबली हाल के हॉल्स में हो सकती है, हॉस्टल्स में हो सकती है। डिप्टी स्पीकर हाउस पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, स्पीकर हाउस पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरह से जो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सारी की सारी जगहों पे आपको डिफरेंट पोस्टिंग्स दी जा सकती हैं। इसी तरह से जो पंजाब असेंबली के दीगर दफातर और ब्रांचेज हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब आप गौर से सुन ले जी, क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? आपके सवालों के जवाब जी बिल्कुल यूनिफॉर्म जॉब है जी। उसी तरह से जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में कंस्टेबलान यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप भी यूनिफॉर्म पहनते हो और कंस्टेबल की तरह ही सर्व करते हो। ग्रेड 7 में आपकी पोस्टिंग होती है और ग्रेड 7 के अकॉर्डिंगली आपको मराहत हासिल होती है। क्या असेंबली हाल में रिहाइश मिलती है जी? अगर रिहायशी क्वार्टर खाली हो तो आपको रिहाइश मिल सकती है, अदरवाइज ये आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको रिहाइश दी जाए। क्या शाम को ड्यूटी ऑफ करके हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हैं शाम को ड्यूटी ऑफ करके। ऐसी कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वहीं रखा जाए। हाँ, अलबत्ता शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी होती है। आप रात की शिफ्ट ले लो, सुबह की शिफ्ट ले लो, या कोई भी शिफ्ट आप ले सकते हो। तैयारी कहाँ से करें जी? आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, मैंने डिटेल के साथ आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। आप उन नोट्स को लेकर तैयारी कर सकते हो। उन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको आपका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। और इसी तरह से आपने अगर बुक्स लेनी है, उन बुक्स की तफसील और फहरिस्त भी मैंने उन नोट्स में शामिल कर दी हुई है। आप इसी तरह से वो सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट कर लोगे और आसानी के साथ हो जाते हो। मेरा कद सर आधा इंच छोटा है तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, आपका कद छोटा है तो नहीं चलेगा, कद में कोई रियायत नहीं है। मैं सर अकलियतों में हूं तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल जी, अकलियतों के लिए 5% से अलग से कोटा मुख्तस है और जनरल कोटे में भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप भर्ती हो सकते हो, आपके लिए बड़े चांसेस मौजूद हैं। डोंट वरी जी, आपको डीसी ऑफिस से एक सर्टिफिकेट मिलता है अकलियतों का, माइनॉरिटीज़ का। वो सर्टिफिकेट लेके आप आसानी के साथ भर्ती हो सकते हो। वेबसाइट्स फिर से गौर से सुन लें जी, www.ots.org.pk। इस वेबसाइट से आपके फॉर्म शॉर्म डाउनलोड हो चुके हैं, वो सारा कुछ आपने कर लिया हुआ है। 15 तारीख उसकी लास्ट थी। अब मैंने आपको बताना है कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको info@ots.org.pk इस वेबसाइट से आप जाके हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब जरा गौर से सुन लें जी, कौन लोग कामयाब होंगे इन पोस्टिंग्स में, इन भर्तियों में। तो जो लोग कमिटमेंट के साथ बैठे हुए हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। आपको रोज़ाना टाइम के हिसाब से मैनेज करके आपको दौड़ लगानी होगी। रोज़ाना दौड़ लगाएं, प्रैक्टिस करें, वर्जिश करें। इसके साथ साथ पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स की भी प्रैक्टिस करें। मुमकिन है आपसे वो सिटअप्स, पुशअप्स और चिनअप्स भी लगवा लें। दौड़ तो मस्ट है, तो दौड़ के लिए आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो। दूसरा आपको कामयाबी का गुर बता देता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ें, अपने अल्लाह से दुआ करें, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। तीसरा गुर आपको बता देता हूं, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, इसकी तस्बीह करें हर रोज हर वक्त, चलते फिरते उठते बैठते। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब सबसे ज्यादा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, इस तरह से ये तस्बीह आप रोजाना करोगे। गईम के ऊपर जबर है, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। तो ये तस्बीह आप रोजाना करो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। उसके बाद जो आपको 98 टॉपिक्स मैंने डिफाइन किए हैं, उन नोट्स में वो सारे के सारे आप तैयार कर लो। उसको किस किस तरह से करना है, किस किस बुक से मदद लेनी है, गूगल से क्या मदद लेनी है, विकीपीडिया से क्या मदद लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी हैं। उन्हीं तरीकों पर अमल करें। इसके अलावा मेरी हर किस्म की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें इंटरव्यू के लिए कंस्टेबलान की भर्ती की इंटरव्यू की वीडियो पड़ी हुई है, सब इंस्पेक्टर की पड़ी हुई है, मोटरवे पुलिस की पड़ी हुई है, रेंजर्स की पड़ी है, बेशुमार नौकरीज की जो मेरी इंटरव्यू पे ऊपर वीडियोज हैं वो जरा गौर से देख लीजिएगा। उन सब से आपको बहुत मदद और रहनुमाई मिलेगी। इसी तरह से रिटर्न के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, वो भी आप गौर से देख सकते हो। तो असेंबली हाल के ऊपर मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा मैं जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी जो होता है, जो आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, एक रैंक आपका लगा होता है कंधे के ऊपर, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आ जाएगी, वो भी जरा गौर से देख लीजिएगा। उसके
उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी और FIA के ऊपर भी मेरी 3 4 5 अभी वीडियो और आएंगी। FIA में आपने किस तरह से कामयाब होना है, तैयारी कहाँ से करनी है, किस किस स्टेप से गुजरना है, वो सारी की सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी जी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मेरी आज की वीडियो के असेंबली हाल में जो पोस्टिंग्स आई हुई हैं उसमें हम किस तरह से भर्ती हो सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।